वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अपडेट्स आपको बता देता हूँ कि आज क्या हुआ और क्या कल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक न्यूज़ आई थी कि जब वॉल स्ट्रीट जर्नल से कि इन्फ्लेशन में उनको रिलीफ मिला, इन्फ्लेशन डेटा आए जिसमें जो कंज्यूमर जो ग्रोथ है, कंज्यूमर प्राइस की जो ग्रोथ है वो स्लो बताई गई है कि उसको वो लोग ने पॉजिटिवली लिया था जब ओपन हायर में हुआ था। ठीक है, जब ओपन हुआ था, क्योंकि उनका पूरा रिलेट था कि फेडरल रिजर्व बैंक जो डिसीजन देने वाले अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, जो भी है वो टाइट करने के मूड में है या फिर हाइक करने के मूड में है। तो उसके लिए थोड़ा सा ओपन तो हाई हुआ, मगर उसके बाद फिर वही धुलाई शुरू हो चुकी थी कि 34 एट 80 तक गया था डाउ, और उसके बाद 120, अभी 34 750 के रेंज में चल रहे हैं। अब ये कब खतरनाक होता है, अगर ये 34 744 के नीचे या 34 750 के नीचे अगर ट्रेड करना और शुरू कर देगा एक आध घंटा, तो फिर आपको इमीडिएटली 34 600 डाउ में एक अच्छी खासी गिरावट आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जिस तरह से डाउ अभी रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की स्टोरी वही थी कि 7435 के रेंज से निफ्टी पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। 17,435 और 17,375 की रेंज, उसको अगर हमने तोड़ा तो फिर हम वापस आते हैं 17,325 की रेंज। तो कल क्या होगा मार्केट में, तो कल भी वही पोजीशन रहेगी। अगर आप अभी जैसा कि आज का क्लोजिंग है 7380, और जो फिलहाल जो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जिस हिसाब से फिलहाल निफ्टी बता रहा है, एक मिनट, निफ्टी क्या बता रहा है अभी, थोड़ा ग्लोबल क्यूज अभी हम लोग को देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट भी अभी ग्लोबल, जो ग्लोबली अगर हम लोग वीक है, ग्लोबल वीक है, तो हमारा मार्केट ऊपर रहता है, फ्लैट क्लोज होता है। और हम जरा सा झटका ले ले, ग्लोबल थोड़ा सा ऊपर निकले, तो फिलहाल तो स्टोरी सिंगापुर निफ्टी में 20 पॉइंट माइनस की बन चुके, जबकि जब ये इन्फ्लेशन डेटा आए तब प्लस 60 पॉइंट हो गया था। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा अमेरिका के रेट हाइक से रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ी सी उछाल आई थी, मगर फिर वही कूल डाउन होके फिर -20 पॉइंट का अभी ऑलमोस्ट, ये -30 नहीं पर एक्चुअल प्राइस -20 पॉइंट बता रहा है सिंगापुर निफ्टी। तो बहुत सारे क्यूज ग्लोबल से भी आ रहे हैं। ठीक है, अब जो कल का आज का भी डेटा आएगा, तो डेटा के ऊपर से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जाते जाते मैं लास्ट में डेटा की भी बात करूंगा मैं कि एग्जैक्ट डेटा क्या बता रहा है। तो अब आपको निफ्टी में क्या करना है, तो निफ्टी में देखो रेंज बाउंड मार्केट है। जब अगर ये 17,375 या 17,370 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो 17,325 आता है। और फिर अगर बहुत ज्यादा सेल ऑफ है या फिर अगर ग्लोबल क्यूज वीकेंड वीकनेस बता रहे हैं, तो फिर वो जाके 17,270 से फिर एक बार बाउंस ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि जब तक, अभी मैंने थोड़ा सा मेरा रूट चेंज किया है, कि जब तक निफ्टी आपको 17,225 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है, आपको अगर कहीं पे भी डीप मिलता है तो आप बाय में आ जाना। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब बाय में आना है, क्योंकि क्या हो रहा है कि 17,270, 17,280, 17,300 को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है इस लेवल को, और फिर वहां से फिर ऊपर के बाजू में 17,380 तक की बाइंग आती है। फिर कभी उछाल ले रहा है, तो ग्लोबल क्यूज को अगर सपोर्ट करे तो फिर 17,420, 25 या 30 तक जाने की ताकत रखता है। फिर वहां से फिर एक बार स्टोरी नीचे की है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई निफ्टी में ट्रेड नहीं निकल रहा है, तो निफ्टी में सही में ट्रेड नहीं निकल रहा है, निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। तो या फिर आपको एक बात बताता हूं हमें कि आप थोड़ा निफ्टी ट्रेड से थोड़ा थोड़ा सा उसको अवॉइड करो। क्या बन रहा है इश्यू, क्या हो रहा है कि कॉल वाले भी फंस रहे हैं, पुट ऑप्शन वाले भी फंस रहे हैं। तो बेटर है कि अगर कॉल वाले पुट ऑप्शन वाले अगर फंस रहे, तो आपको क्या करना है उसमें, तो आपको कुछ दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए, जब तक ब्रेकआउट क्लियर नहीं आता है, आइदर ये 270 के नीचे, 254 के नीचे अगर चला जाता है, 270, 254, हाँ 254 के नीचे अगर ये जो लो मारा है उसके नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, वो भी 15 मिनट की कैंडल, पूरी एक बरावटी रेड कैंडल, तब आप उसमें डिसीजन ले सकते हो कि भाई चलो अब थोड़ा सा मार्केट में आपको नीचे के लेवल दिखने को शुरुआत हो सकते हैं। ठीक है, और ऊपर के साइड में वही है, जब तक आपको 17,445 के ऊपर के कोई भी एक क्लोज, आपको क्लोज बोल रहा हूं मैं, ऊपर जाएगी फिर वो नीचे आएगी वैसे नहीं बोल रहा हूँ। तो क्लोज जब तक आपको नहीं मिल रहा है 17,445 के ऊपर, तब तक मैं आपको निफ्टी में बाइंग बाइंग की एडवाइस नहीं करोगे, क्योंकि फिर वही रेंज बाउंड में फंसना है, और रेंज बाउंड में फंस के आपका प्रीमियम खाएंगे। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा सा दूर रहो मार्केट से, खास करके निफ्टी में। निफ्टी में
कोई भी एक साइड आप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। ब्रेक डाउन आने के लिए आपको तो पता है कि आपको ये लेवल के नीचे ट्रेड करना ही पड़ेगा, 17,270। ये 17,250 का बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर क्लोज दिया और उसके भी नीचे बेहतर, अगर 17,225 के नीचे अगर आपको क्लोज दे रहा है कोई भी एक ट्रेड, कोई भी एक ट्रेड अगर क्लोज दे रहे हैं 15 मिनट की या फिर दिन की, कोई भी एक ट्रेड आपको 17,225 के नीचे क्लोज दे रहे, तो आपको 17,075 17,055 तक के लेवल दिखा सकते हैं मार्केट। मगर एक बार फिर 17,025, सॉरी 17,055 17,075 के आसपास एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट को टूटना है तो मार्केट को 17,055 या 17,075 के नीचे भी जाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हार्ड लेवल बन रहा है यहाँ पे, जो बार बार 2-3 बार सपोर्ट आए जो 17,270 के लेवल से, तो उसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। तो निफ्टी में आने वाले 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आइदर कोई नीचे के साइड में ब्रेकडाउन आना चाहिए या ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आना चाहिए, तब तक निफ्टी में ट्रेड करना टालो। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे कि आज बहुत सारे फ्रिक ट्रेड हो रहे हैं, जैसे मार्जिन रूल आ गए, फ्रिक ट्रेड का प्रमाण बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आज अगर आप रिलायंस या एचडीएफसी बैंक या जैसे 10 7 8 स्टॉक से निफ्टी को मैनेज करे, एचडीएफसी लिमिटेड के, एचडीएफसी के ट्विंस है, बाद में रिलायंस है, डॉक्टर रेड्डी है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, बाद में कोटक बैंक है, बाद में इंफोसिस है। तो ये जो बड़े बड़े स्टॉक को लेके जो मैनेज करे, उसमें आप अगर रिटेलर चाहे भी 100 क्वांटिटी भी लेना लेना इंटरडे में, तो भी पॉसिबल नहीं है आज के तारीख में, क्योंकि उनका मार्जिन ही 6,000। मारुति अभी अगर तुम लेने जाओगे 100 क्वांटिटी, 6,600 का स्टॉक है, कितना आएगा आपके पास? तो उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ रहा है ना, कि अगर आपको 100 क्वांटिटी भी लेना पड़ने जा रहे हो, तो भी 6 लाख का माल आ रहा है। अगर रिलायंस आपको 2,300 में मिल रहा है, 2,300 को 100 करोगे तो फिर भी 2,30,000 का माल बन रहा है। तो क्या आप 2,30,000 का माल लेके रिटेलर खड़ा रह सकता है क्या? नहीं रह सकते है ना। तो उसमें वही बन रहा है कि उसकी ताकत को कम नापा जा रहा है। तो रिटेलर क्या करता है कि अगर रिलायंस का स्टॉक में मैं कर नहीं पाऊंगा, तो आके रिलायंस के ऑप्शन में कर लेता है, ठीक। और ऑप्शन में वही फिर माल प्रीमियम खाओ, या फिर निफ्टी पुट ऑप्शन में आके कॉल ऑप्शन में कर लेगा बंदा। अब वहां पे लॉस होता है तो फिर आगे जाके बोलेगा भाई शेयर मार्केट तो बहुत खराब है। अब बंदे को एंट्री नहीं मिल रही, रिटेलर को तुम लोग खराब करने पूरा खत्म ही कर दे मार्केट से, रिटेलर करेगा क्या ना? जिसके पास समझो 50-70 हजार 1 आध लाख की अमाउंट है, वो क्या करेगा? बंदा आके ये करेगा, अपना इंट्राडे करेगा या फिर मार्जिन पे काम करेगा? कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है काम। तो कहाँ पे करेगा काम? तो जाहिर सी बात है वो आके इंट्रा अपना इसमें कॉलपुट ऑप्शन में ही काम करेगा। और कॉलपुट ऑप्शन में उसका प्रीमियम खाया जा रहा है दोनों साइड से, ना कॉल का प्रीमियम बढ़ रहा है ना पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है। तो मेरे एक आपको विनंती है कि कुछ दिनों के लिए निफ्टी ऑप्शंस को अवॉइड करो, जब तक ऊपर के या नीचे के रास्ते खुल नहीं जाते, ठीक है। अब थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। अच्छा, निफ्टी का आज का एक 1 डे का चार्ट भी देख लेते ना, क्या क्या गुल खिला है निफ्टी ने। तो वही स्टोरी की डेडलाइन हुई है कि 17,420 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ है 17,380 पे। तो जहां पे पिछला क्लोज था, पिछला क्लोज कहाँ पे था? 17,355। तो वहां से सिर्फ 25-30 पॉइंट की क्लोजिंग है। और देखो, अगर मैं आपको इसमें अगर दिखाऊं, ये देखो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है ये। तो ये 15 मिनट के चार्ट में तो सीधा बता रहा है कि सस्टेन ही नहीं रहे ऊपरी लेवल से। अगर आपको दिख रहा हो, देखो 5 दिन का 15 मिनट का अगर ये चार्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है क्लियर कट कि देखो यहाँ से टॉप बनाने के बाद एक नीचतम 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 टॉप बना रहा है, मगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी। इस लेवल पे भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और जब सस्टेन नहीं हो पा रहा है तो फिर अब ये कभी का ये अगर हाई हम देखें तो ये लग गया था 14 तारीख का, ठीक है। हाँ, ये 14 तारीख का, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये पे सस्टेन होने का नाम ही नहीं ले रहे ना, 15 मिनट के चार्ट में भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो जब ये सस्टेन ही नहीं हो पा रहा है तो उसमें क्या टाइम पास हो रहा है? फिर आपको फिर वही लेवल पे लेके जा रहे हैं, कहाँ पे? 17,370 के लेवल पे। फिर 17,370 से कौन सा लेवल आ रहा है? 17,325, 17,300। तो उससे अच्छा है कि ये टाइम पास करने से अच्छा है कि आप निफ्टी से थोड़ा टाइम दूर रहोगे, तो मेरे लिए लगता है कि आपको ये बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि वही एक बैंड बना के घुमाया, देखो अभी यहाँ पे भी वही लेवल है ना। ये लेवल कब का था? 7 तारीख का। क्या हाई था? तो 17,430। आज का हाई क्या है? तो वही सेम 17,436 38 रहेगा। तो पूरे 15 मिनट में चार्ट में भी आप देखोगे तो निफ्टी में वही हिसाब किताब वही है कि यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, फिर यहाँ पे लेके जाके यहाँ तक ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो देखो दोनों के टॉप भी सेम है, ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पा रहा है। फिर आके कहाँ पे आ रहे? तो इस लेवल पे आ रहे हैं। ये लेवल कहाँ पे बन रहा है? तो वही 17,300 के आसपास का ये लेवल बन रहा है।
फिर नीचे अगर आ रहा है यहाँ पे कहीं पे सस्ते, अगर कंसोलिडेट करने का प्रयास करे तो वो भी 17,325 देखना पड़ेगा। हाँ 325 के आसपास ही कहीं पे ये हो रहा है। ये लेवल कौन सी आ रही है? तो 17,438। ये लेवल कौन सी आ रही है? तो 17,400। फिर ये लेवल कहाँ पे आ रही है? तो वही 17,325। तो मार्केट एक सीमित दायरे में फंसा है, तो उसमें आपका प्रीमियम के पूरे प्रीमियम पूरा खा रहा है, तो उसमें कुछ मतलब नहीं ट्रेड करके, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज? तो बैंक निफ्टी 36,613, पिछले कितने दिनों से बैंक निफ्टी फंसा हुआ है इस रेंज में। तो 37,140 का हाई देने के बाद बैंक निफ्टी लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आज 7 दिन में बैंक निफ्टी का हाई आप देखोगे, तो अगर आज का हाई देखेंगे तो 17,000 सॉरी 36,756 पे, ठीक है। यहाँ पे हाई कितना था? तो 36,140। तो 36,800, 36,140, 300 400 पॉइंट के रेंज में मार्केट उसको घुमा रहे बैंक निफ्टी में भी। तो मगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंट तो आ रहा है, 100 150 पॉइंट का मोमेंट आ रहा है, उसमें हम लोग ट्रेड करके कुछ ना कुछ तो पॉइंट अर्न कर रहे हैं। निफ्टी में तो वो भी पॉसिबल नहीं है, निफ्टी में तो पूरा स्टीफनेस बना। निफ्टी ऐसा अटक गया है कि ना दो गले की हड्डी कैसी रहती, ना एक साइड निकलती है ना दूसरी साइड निकल पा रही है। 5 मिनट का भी चार्ट आप देखोगे तो उसमें भी वही स्टोरी है कि कुछ चेंजेस नहीं है उसमें भी। स्टोरी की स्टोरी वही बता रहे हैं कि जब तक बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में फंसा है, ना 34,650 के ऊपर जा पा रहा है। एक मिनट देखो कहाँ पे फंसा है, वही दायरा उसका सेम है 36,000। एक मिनट 36,850 को जाके रिटर्न आ रहा है, तो उसमें भी वीकनेस है। मगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट तो एटलीस्ट आपको मिलती है। अभी अगर मैं मूवमेंट के हिसाब से बात करूं तो आज बैंक निफ्टी में कितना मूवमेंट आया है, अगर मैं यहाँ से बात करूं तो ये पॉइंट था, हाई था पकड़ो आज का 36,756, 36,760 पकड़ते, ठीक है। और आज का लो कितना था? लो आया था 36,530, तो 530, 630, तो 230 पॉइंट का मूवमेंट तो बैंक निफ्टी में मिला है। तो बैंक निफ्टी कम से कम मूवमेंट तो मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। अब दोनों बाजू से ऐसे अटक गए कि देखो आप 5 मिनट का अगर आप मैं चार्ट दिखाओ आपको, देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, तो करीबन करीबन अगर ऐसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में हर एक इस पे 50-60 पॉइंट की मूवमेंट आ रही है। 5 मिनट के चार्ट में 50-60 पॉइंट की मूवमेंट देके दिन भर वो भी प्रीमियम खाने का ही काम लग रहा है। मगर ठीक है, बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर रहा है ट्रेडर्स को थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए। अब ऐसे दौर में अगर निफ्टी में आप अगर कोई किसी भी ट्रेड में निफ्टी के आप अगर 20-25 रुपए भी कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी बात हो गई। आज के टाइम में अगर कॉल या पुट में दोनों, कॉल वाले को थोड़ा 15 रुपया ज्यादा मिलता रहेगा, यानी जहाँ पे 10 रुपया, जहाँ पे बंदा 40-50 रुपया कमा रहा था दिन का, आज वो 20 रुपया, 15 रुपया, 10 रुपया कमा रहा है। पुट वाले को तो वो भी नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम से ऐसा बोलते हैं ना कि आस लेके बैठा है। पिछले 27 दिन से कम 100 पॉइंट का भी करेक्शन नहीं आ पा रहा है। तो ये सारी चीजों का अगर हम देखें तो मैनिपुलेशन की हद हो गई है। और इसी कारण क्या हो रहा है कि रिटेलर्स को अगर गायब करोगे मार्केट में तो यही होने वाला है। जो फ्रिक ट्रेड आई है, तो फ्रिक ट्रेड का प्रमाण जो मार्केट में बढ़ गया, तो उसका यही है कि 10 करोड़ लेके भी कोई बंदा मार्केट में अकेले 100 किसी स्क्रिप्ट को मैनेज कर पा रहा है, जो पहले कर नहीं पाता था क्योंकि रिटेलर का प्रेशर था। रिटेलर्स तभी प्रेशर डालते थे, वन साइड गेम नहीं होता था। आज क्या है कि वन साइड गेम हो रहा है, अब वन साइड गेम हो रहा है तो करे क्या। तो इससे अच्छा थोड़ा टाइम आप निफ्टी में ट्रेड करो। निफ्टी शायद आपको, सॉरी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, और बैंक निफ्टी में वो लेवल वही है जब तक बैंक, अच्छा बैंक निफ्टी में क्या लेवल बन रहे हैं? तो बैंक निफ्टी में बहुत सीधा साधा हिसाब है भाई, ज्यादा अपने को हम लोग को ज्यादा कुछ उसमें हिसाब किताब नहीं करना है। 36,650 के नीचे क्लोज आई है, वीकनेस का साइन है। क्यों वीकनेस का साइन साइन में बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे एक बहुत हम लोग ने बात की थी कि यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है जहां पे 36,650 के लेवल पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था, वो उसने तोड़ दिया आज। आप अगर देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल एक्स लाइन, देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि 34,650 के यहाँ पे आके बहुत सारा टाइम उसने बाउंस लिया, आज उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, उस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो अगर कुछ और मैनेजमेंट नहीं होता है इंडेक्स को लेके, तो फिर कल हम लोग यहाँ पे 36,400 के भी नीचे के लेवल देख सकते। हम लोग ने ये जो लेवल देखा था 36,480, इसको शायद हम कल काट के कहीं इस लेवल तक पहुंचने की उम्मीद रखते अगर मैन्युपुलेशन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मेरे को लगता है कि ऑप्शन में ट्रेड करना थोड़ा आसान रहेगा जिसकी तुलना में। तो बैंक निफ्टी अब आपको बाय कब करना है? तो बैंक निफ्टी में वही भाई सेम वही है कि जब तक आप 36, देखो आप ये 5 मिनट का चार्ट पे एकदम क्लियर कट दिख रहा है, 36,850 के ऊपर जब तक निकलता नहीं, आप सपने भी मत देखो कि बैंक निफ्टी 37,000 जाएगा। इस लेवल से अगर ये यहाँ पे से रिजेक्शन आ रहा है,
कितनी बार आया, तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 12 10 12 टाइम रिजेक्शन आए 36850 को। तो मार्केट एक रेंज बाउंड स्थिति में 36850 से लेके 36600 के लेवल तक एक रेंज बाउंड में, उसके नीचे या ऊपर जहां पे भी ब्रेकआउट आते हैं हमको कम से कम 100-150 पॉइंट की ट्रेड कल मिलेगी। अगर फिर एक बार कल अगर 36588 या 36570 के नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो फिर आपको एक 100 से 120 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में इमीडिएटली मिल सकती है। अगर आप ऑप्शन में हो वीकली के, तो आपको कम से कम 40-50 पॉइंट की मूवमेंट वहां पे मिल सकती है। ठीक है, अब डेटा भी आना बाकी है। अगर डेटा के मुद्दे नजर अगर देखें हम, चलो डेटा भी देख लेते ना, लगे हाथ। ये इसको तो देखो मत, सिंगापुर निफ्टी बेशरम हो चुका है, वो देखने की जरूरत ही नहीं उसको। हमको पूरा यानी पूरा पूरा मैनेज है यार, टोटल टोटल मैनेज। कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि 19 आज 26 डेज हुए, 26 डेज में अगर हम नीचे 100 पॉइंट का करेक्शन नहीं देख रहे, तो आप सोचो कि हम कौन से, ये तो हर्षद मेहता के टाइम का भी सबसे बड़ा स्कैम है। अगर सेबी फ्रिक ट्रेड बोल रही है हो रहा है, सेबी ध्यान नहीं दे रही। आप तुम लोग रिटेलर को बचाना चाहते थे, यहाँ पे तो रिटेलर की पूरी लग गई है। ठीक है, तो थोड़ा डेटा देखो कैसे देखते हैं। डेरिवेटिव्स में जाओ यहाँ पे, अच्छा पर वापस एक बार दिखाता हूँ। एनएससी इंडिया के साइट पे जाओ, यहाँ पे मार्केट डेटा को क्लिक करो। देखो आराम से बता रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट डेटा को क्लिक करो, डेली मार्केट रिपोर्ट पे आओ। ठीक है, डेली मार्केट रिपोर्ट पे आके आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा, तो उसको क्या कैसे देखना है, तो उसको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करो। कैपिटल मार्केट डेप मार्केट देखने नहीं जरूरत नहीं, डेली रिपोर्ट डेरिवेटिव्स पे आओगे, डेली रिपोर्ट के नीचे स्क्रॉल करना, यह आपको दिखेगा पार्टिसिपेंट वाइज इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, तो उसको क्लिक करो। इसको सेव करो। अभी ये शायद आया रहेगा डेटा में, तो दोपहर शाम को चेक करा था 6:30-7 बजे, तब तक तो नहीं आया था, देख लेते ये ना। तो ये सीधा आपको फॉर्मेट में ओपन होके दिखेगा, 14 तारीख रहेगी तो आ गया। चलो डेटा भी आ गया, तो देखते हैं सबसे पहले डेटा में क्या आ रहा है। क्लाइंट है डीआईएस एफआईएस प्रो। डीआईएस को देखना गुना है, क्योंकि वो तो सब आपका फंड मैनेजर है। लोग डीआईएस को क्यों गिनते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, उनका काम ही है यार तुमको फंड मैनेज करने का। उसमें वो लोग हेज करके जिंदगी भर चलते हैं, वन साइड कभी नहीं करते, क्योंकि वो पूरा पैसा आपका है, तो उसमें हेजिंग तो होना ही है ना उनका। उनके बाइंग को और उनके सेलिंग को गिनने का मतलब ही नहीं आता है। चलो तो देख लेते फटाफट। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग कितना है, क्लाइंट किया है 2,53,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 2,53,000, 2,53,000 इंडेक्स का फ्यूचर इंडेक्स, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी क्लाइंट लॉन्ग किया है। जबकि एफआईएस ने क्या किया है 1,51,000, तो क्लाइंट 1,53,000 फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग में बैठा है। ठीक है, अब इंडेक्स शॉर्ट्स में क्लाइंट कितना बैठा है, तो 2 लाख के आसपास है। एफआईएस कितने बैठे, तो 69,000। तो फ्यूचर इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी के शॉर्ट में क्लाइंट एफआईएस से 3 टाइम ज्यादा बैठा है। ठीक है, तो एफआईएस ने अपनी वहां पे भी शॉर्ट की पोजीशन कम की है। फ्यूचर स्टॉक में है, जो फ्यूचर स्टॉक है निफ्टी 50 के, उसमें क्लाइंट बैठा है 11,27,000 ना, 1 मिनट, 1,12,000 नहीं, 11,27,000, 11,27,000 599, इतना क्वांटिटी में क्लाइंट बैठा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट में एफआईएस कितने पे है, तो 8,87,000, यानी कि एफआईएस ने अपने स्टॉक फ्यूचर कम किए हैं। यानी कि एफआईएस जो निफ्टी 50 को ऊपर खींचने का जो काम कर रहे हैं, उसमें देखो क्या बवाल है कि एफआईएस ने तो उसमें पोजीशन कम की है। ठीक है, अब फ्यूचर स्टॉक कितने शॉर्ट कितने हैं, यानी कि जो फ्यूचर को शॉर्ट कितने किए, तो क्लाइंट की पोजीशन बन रही है 2,92,000, जबकि एफआईएस की पोजीशन बन रही है 5,90,000। यानी आप सोच लो कि एफआईएस ने कितना गंदा गेम किया है। एफआईएस यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के लॉन्ग में कितना है, तो 8,87,000, शॉर्ट में कितना है, तो 5,93,000। तो टोटल मिला के ऐसा देखा जाए तो एफआईएस के पास बहुत कम, एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर का अपने पास रखा है, माल रखा है, क्योंकि शॉर्ट में भी है ना, एफआईएस ने शॉर्ट भी करके रखे फ्यूचर। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर उसने लॉन्ग किए, तो लॉन्ग का प्रमाण भी कम है रिटेलर्स से, तो रिटेलर्स को बम्बू लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स लॉन्ग में है ज्यादा। अच्छा, इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स कॉल में क्लाइंट के पास कितना है, तो 1,80,000, ओके ग्रेट। और एफएस के पास कितना है, तो 42,000 ओनली इंडेक्स लॉन्ग, वेरी गुड। ऑप्शन इंडेक्स लॉन्ग किए क्लाइंट ने, इंडेक्स कॉल क्लाइंट के पास पड़े है 1,80,000 और एफएस के पास पड़े कितने पड़े, 42,000 ओनली, वेरी गुड। ठीक है, थोड़ा आगे जाते यहाँ पे कितना पड़ा है इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स पुट कितने पड़े, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के, तो 1,77,000 क्लाइंट के पास पड़े। तो एफआईएस के पास कितने पड़े, 4 लाख 4 लाख
85,000, 4,85,000 इंडेक्स के पुट पड़े क्लाइंट के पास। ओके, तो देख लो कैसे फंसने वाले हैं इसमें। इसके पास कितना है इंडेक्स के पुट? 17,78,000, और ना 17 लाख, 17 लाख, हाँ 17,78,641, 17 लाख के अराउंड क्लाइंट के पास पुट की पोजीशन पड़ी है। कॉल की पोजीशन है 18 लाख, 1 लाख नहीं हुआ, 18 लाख है इंडेक्स कॉल के। और एफआईएस के पास कितनी है? तो 4,20,000। तो भाई क्लाइंट तो पक्का डुबाने वाला है। ओह, ठीक है। अब देखो कॉल रेटिंग कितनी हुई है इंडेक्स में। कॉल रेटिंग क्लाइंट ने कितनी की है? तो 18 लाख 18,93,454, बराबर ना? 18,93,454। ठीक है, उसके तुलना में इंडेक्स कॉल राइटिंग बहुत तगड़ा है यार ये तो। इसके तुलना में एफआईएस कितने पे है? तो सिर्फ 2,63,000। इंडेक्स में कॉल राइटिंग क्लाइंट ने जबरदस्त की है। ठीक है, इंडेक्स पुट शॉर्ट यानी जो मार्केट ऊपर जाने के लिए कितना है यहाँ पे? 20,42,000, 20,42,274। और एफआईएस के पास कितना है? एफआईएस के पास बहुत तगड़ा है ये डेटा। एफआईएस के पास है 2 लाख 2,81,854। तो एफआईएस गेम किसका फिर कर रहा है फिर? क्लाइंट ने बहुत खतरनाक फंसा दिया एफआईएस को। तो क्लाइंट भारी मात्रा में एकदम। तो टोटल लॉन्ग कितना है ये भी देख लेते ना। टोटल लॉन्ग है, टोटल लॉन्ग है क्लाइंट 62,53,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है। और एफआईएस लॉन्ग है 20 लाख। ठीक है, टोटल शॉर्ट कितना है क्लाइंट? 54,85, 54,58,000, 54,58,000। और एफआईएस कितना शॉर्ट है? टोटल शॉर्ट है 13,61,000, 13,61,887। तो भाई क्लाइंट अभी भी क्लाइंट अभी भी हेवी शॉर्ट करके बैठा है इंडेक्स में, और ऑप्शन में भी क्लाइंट हेवी शॉर्ट है। तो मार्केट में और मेरे को लग नहीं रहा है कि एक दो दिन फॉल आएगा, इस हिसाब से डेटा सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि डेटा में तो क्लियर कट सब दिख रहा है। और यहाँ पे क्लाइंट एफआई ने एक काम किया है कि जहाँ पे टोटल लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट भी अगर हम देखें, या टोटल अगर यहाँ पे इंडेक्स शॉर्ट, इंडेक्स के कॉल शॉर्ट देखेंगे, तो यहाँ पे 18 लाख क्वांटिटी में है। यहाँ पे इंडेक्स पुट के शॉर्ट में क्लाइंट 20 लाख, 18-20, यानी क्लाइंट इसमें आ रहा है -2। एक मिनट, इंडेक्स कॉल में, इंडेक्स कॉल शॉर्ट अगर क्लाइंट के पास है 18 लाख, 19 लाख पकड़ते हैं, और पुट शॉर्ट है 20 लाख। तो क्लाइंट 1 लाख, 1 लाख के अराउंड पुट शॉर्ट में है, यानी हेवी पुट शॉर्ट है क्लाइंट के पास। यानी क्लाइंट मार्केट ऊपर जाने की फिराक में बैठा है। और यहाँ पे अगर एफआईएस को चेक करो तो ये 2,63,000, ये 2,81,000, यानी कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट एफआईएस ने तो यहाँ पे पोजीशन बहुत कम की है। एफआईएस बहुत कम है इंडेक्स पुट शॉर्ट में, यानी कि मार्केट में सिर्फ क्लाइंट ही जबरदस्त पुट शॉर्ट करके बैठा है। ओके, चलो कॉल का भी देख लेते हैं, कॉल का इंडेक्स का देख लेते हैं एक बार। इंडेक्स कॉल में, इंडेक्स कॉल लॉन्ग में क्लाइंट 80, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को ये दोनों के लिखने पड़ेंगे, ऑप्शन इंडेक्स कॉल लॉन्ग, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट। तो ये कैलकुलेशन कितना आता है? 18,03,051 आ रहा है, 18 लाख, 18 लाख
93,000, ठीक है। तो पकड़ना मोटा मोटी में 90,000 कॉल्स एक्स्ट्रा है क्लाइंट के पास शॉर्ट में, ठीक है। तो कॉल शॉर्ट में 93 पे एक्स्ट्रा है। इंडेक्स पुट में 17,000, 17,80,000 पकड़ो, तो यहाँ पे आ रहा है 20 लाख इंडेक्स में शॉर्ट है। तो 3 लाख, यानी कि पुट शॉर्ट में क्लाइंट बहुत ज्यादा बैठा है। ओ हो। अच्छा अच्छा, तो पुट शॉर्ट में क्लाइंट अभी भी, पुट शॉर्ट का जो रेशियो है कॉल के मुकाबले, अगर 90,000 अगर ये है, ये अगर देखो ना, एक 18,03,051, इसको हम छोड़ दो, सिर्फ 18 लाख पकड़ो, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स कॉल शॉर्ट पकड़ेंगे 18,93,000, ठीक है। तो सीधा सीधा हिसाब है, अगर ये 3,000 निकल के, तो 90,000 कॉल क्लाइंट शॉर्ट में बैठा है, ठीक है। इंडेक्स में, ऑप्शन में कॉल शॉर्ट में कितना पोजीशन है क्लाइंट का, 90,000। और उसके बाद अगर हम लोग इंडेक्स पुट लॉन्ग की बात करें, यानी पुट को लॉन्ग किया है, ठीक है, तो 17,80,000 पकड़ो, और ये 20,42,000, अगर इसका कैलकुलेशन पकड़े पुट लॉन्ग का, तो क्लाइंट को तो बहुत बड़ा झटका देने वाला है लगता है एफएस। ठीक है, मैं इसका ना आपको कैलकुलेशन इसमें निकाल के बताता हूँ कैसे। तो फिलहाल तो ये बात ध्यान रखो कि अभी हमको सिर्फ लेवल के हिसाब से काम करना है। डेटा बहुत शार्प रिएक्शन आएगा, डेटा को जब से देख के लग रहा है कि अगर इतना मात्रा में अगर इंडेक्स शॉर्ट में, इंडेक्स पुट पुट के जो ऑप्शन के जो इंडेक्स के पुट के शॉर्ट में, अगर पुट राइटिंग में अगर क्लाइंट बैठा है, तो फिर मार्केट में भूचाल आ जाएगा, आने की उम्मीद ज्यादा है। पर वो अगर डेटा को देख के तो लग रहा है कि या ये कल या परसों में आना चाहिए, कल में ही आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर समझो अगर एफआईएस फंसता है इसमें, तो एफआईएस वन साइड नीचे के, अगर समझो एफआईएस अगर इसमें है, कॉल राइटिंग में है, और अगर हेवी इतनी पुट राइटिंग हो चुकी है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है, यानी कि एक एक दो दो मिलके अगर शैटर्ड क्लाइंट, अगर ये पूरा मिलके अगर पुट शॉर्ट में अगर ये पोजीशन ज्यादा है, तो एफआईएस अगर वहां पे अगर लॉस भी बुक करते, तो फिर एक साइड में एक स्टिफ लेके आएंगे, एक डीप लेके आएंगे, ऐसे लग रहा है मुझे। कल शायद एक डीप आ सकता है, जिस तरह से पोजीशन उठ के आई है। तो थोड़ा सा मेरे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो मैं उसका एक वीडियो 10 बजे डालता हूँ परफेक्ट, यानी कि एक लाइन में से रहेंगे ना, कितने कॉल शॉर्ट, कितने इंडेक्स शॉर्ट, कितने कॉल शॉर्ट, कितने एफआई शॉर्ट। तो ये आपको मैं टोटल बना के भेजता हूँ कैसे आएगा करके डेटा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये स्टोरी बता रही है कि क्लाइंट पुट शॉर्ट में बहुत ज्यादा इस पे है। तो कॉल पुट राइटिंग क्लाइंट की तरफ से ज्यादा करी हुई पा रहा हूं मैं, ठीक है, इसके मुकाबले, एफआईएस के मुकाबले। तो बाकी का डेटा तो मैं आपको समझाता हूँ। तो ध्यान रखो कि हमको लेवल से काम करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में पैसा बन रहा है, निफ्टी में पैसा बनने की आशंका बहुत कम हो रही है। और देखो आपके सामने अभी डाउ जोन फ्यूचर 225 पॉइंट, मैंने आपको बोला ना कि आपको 34,600 के लेवल दिख सकते हैं। तो देखो 34,600 के लेवल डाउ आपको दिखा गया, दाऊ का हो गया। दाऊ 5 मिनट के चार्ट पे देखे तो बहुत, दाऊ में बहुत विपरीत परिस्थिति ग्लोबली, और हम लोग मस्त शार्प रिएक्ट हो रहे हैं। हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग डाउ जैसे, डाउ अगर ऊपर चला जाता है ना, तो हम फास्ट रिएक्ट होते हैं, मगर डाउ वही नीचे आते तो हम रिएक्ट नहीं होते, ठीक है ना। ये उल्टा है, उल्टा हो रहा है आजकल। तो एक बार फिर जाते जाते एक बार आपका निफ्टी देख लेते क्या चालू है। मनी कंट्रोल, अरे बाबा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करो। एक बार डेटा डेटा का मैं आपको एक बार एडजस्टमेंट बताता हूँ कैसे करते, फिर वो आपको डालता हूँ मैं अलग से। तो आपको भी थोड़ा थोड़ा अभी से क्या करूंगा, रेडीमेड डेटा लेके आऊंगा। ये देखो, तो ये किसी का नहीं है, सिंगापुर निफ्टी यहाँ से 17,400, यानी 65 पॉइंट प्लस था। 7 बजे जब मैं वीडियो बनाने को लेने वाला था, तो मैं देख के मेरा मूड गया, बोला 60 पॉइंट प्लस है यार, इन्फ्लेशन डेटा उसका आया है, रेट हाइक का अभी तक फिक्स नहीं, तू क्यों भाई बढ़ रहा है। तो ठीक है। तो ध्यान रखो कि मैं आज 10 बजे एक वीडियो बनाऊंगा डेटा डेटा का। अब डेटा कैसे ले आओ तो आपको मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक अच्छी बात हुई, चलो दिखाते दिखाते आपको डेटा कैसे लेते हैं। बहुत जन को पता नहीं था डेटा कैसे करते हैं करके, लेते कहाँ से। तो अभी एक बात हो गई। तो जैसा कि ये बता रहे डेटा, जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, कल एक डीप आना चाहिए, क्योंकि अगर एफआईएस की पोजीशन कहीं पे फंसती है, एफआईएस की पोजीशन अगर कहीं पे फंस रही है, तो मार्केट में एक डीप आएगा इधर साइड में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कल एक बार हमको 17,300 के दर्शन एक बार दिखा सकते हैं मार्केट, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी
तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो कल से बनाने के लिए ट्राई करो, खास करके बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बैंक निफ्टी ऑप्शन में छोटी छोटी ट्रेड जो आपको मिलने वाली है अगले 24-25 तारीख तक, वो मैं आपको देते ही रहूंगा, ठीक है। तो गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपके आपका दिन अच्छा जाए, कल का ट्रेडिंग करके कुछ 4 पैसे कमाओ। और निफ्टी में थोड़ा अवॉइड रखो, क्योंकि निफ्टी जिस तरह से मूवमेंट दे रहा है वो किसी के हाथ में नहीं आ रहा है, किसी के पकड़ में नहीं आ रहा, टोटल मैनिपुलेशन है। और फ्यूचर में जो भाई बहन ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक निवेदन है आपको, जो फ्यूचर में जो ट्रेड कर रहे हैं, आपको फ्यूचर में ट्रेड करो मत, या कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा लो। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपने जैसी ट्रेड किया और बोलेंगे चलो देख लेते स्टॉप लॉस लगाता हूँ, हाँ हाँ, तो जो स्टीफ ट्रेड जो आ रहे हैं, जैसे कि आज एचडीएफसी लिमिटेड में आया, बाद में रिलायंस में आया, बाद में टीसीएस में आया, बाद में भारतीय एयरटेल में आया, तो आपका बहुत गंदा नुकसान होगा। क्योंकि फ्यूचर में कोई रेट है ना आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर में अनबिलेबल लॉस हो सकता है। ऑप्शन ऑप्शन में क्या होता है कि वो जीरो हो जाएगा, कॉल रहे या पुट रहे, आपको एक फटका देगा, जीरो हो जाएगा, एक लिमिटेड लॉस है। फ्यूचर में अनलिमिटेड लॉस है। तो अगर कोई भाई बहन फ्यूचर में ट्रेड कर रहा है तो उनको हाथ जोड़ के विनंती है आपको कि भाई आपको स्टॉप लॉस लगाओ, जैसे बाई किया आप स्टॉप लॉस लगाओ। और एक जैसे फ्रिक्टेड बन रही ना भाइयों, भाई और बहनों, जैसे फ्रिक्टेड बन रही है, एक सेम फ्रिक्टेड निफ्टी में आएगी 1200-1500 पॉइंट की, इसी महीने आएगी। अब तब जिनके स्टॉप लॉस लगे रहेंगे, जो पुट में रहेंगे तो उनकी तो चांदी चांदी है, और जो लोग कॉल में रहेंगे उनके तो जीरो होएगा। पर जो निफ्टी बाय में रहेंगे, बैंक निफ्टी बाय में रहेंगे, उनको तो फिर सेम दिन बहुत गंदा लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो जो भी ट्रेड फ्यूचर में ले रहे हो उसको संभाल के लेना, क्योंकि फ्री ट्रेड आज ऑप्शन में गिर रही है, आज फ्यूचर्स में भी गिरना शुरू हो चुकी है। आज 4 स्टॉक में फ्यूचर में ट्रेड गिरी है। तो ये फ्यूचर की ट्रेड जो गिरी है अलग अलग 4 स्टॉक में, वो कल जाके आपके निफ्टी फ्यूचर में भी गिर सकती है, बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी गिर सकती है, ठीक है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत।